Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up legal terms and phrases. These are very important for a law student to understand and also for a student who is going to appear in a law entrance. So please be careful in listening my lectures on legal terms and phrases. Let us start. First is stay away order. Stay away order means कि जहाँ पे कोर्ट ने किसी पर्सन को ऑर्डर किया है कि दे विल नॉट कम नियर और कॉन्टैक्ट अनदर. इज इट क्लियर? अ कोर्ट ऑर्डर दैट अ पर्सन मे नॉट कम नियर एंड और कॉन्टैक्ट अनदर, दैट इज़ अ स्टे अवे ऑर्डर. इज इट क्लियर? नाउ स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन. स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स कि जो कोर्ट का ऑर्डर था वो डिले कर दिया डेथ पेनल्टी को देने के लिए. उन्होंने डेथ पेनल्टी दी थी तो वो कोर्ट ऑर्डर का डिले हो गया. कोर्ट ऑर्डर डिले इन इन्फ्लिक्टिंग द डेथ पेनल्टी. नेक्स्ट इज स्टिपुलेशन. स्टिपुलेशन मीन्स टर्म्स एंड कंडीशंस. तो एक जो एग्रीमेंट में ये प्रोसीजरल मैटर है बिटवीन दी अटॉर्नीज फॉर द टू साइड्स इन अ लीगल एक्शन. कुछ स्टिपुलेशंस हैं ओरल हो रही हैं, ठीक है, लेकिन कोर्ट कहता है कि उन स्टिपुलेशंस को, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप राइटिंग में लिखो, साइंड होनी चाहिए एंड देन इट विल बी फाइल्ड विद द कोर्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्टॉक. स्टॉक क्या है? गुड्स हैं कोई बिजनेस के जिसको हम सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री गुड्स है. या फिर है कि जो कॉरपोरेशन है उसमें जिसकी ओनरशिप है शेयर में, शेयर इन दी ओनरशिप ऑफ कॉरपोरेशन, दैट इज़ अ स्टॉक. शेयर्स ऑफ स्टॉक कह देते हैं. स्टॉक को जनरली हम कैटल्स भी कह देते हैं. फिर हम ये भी कह देते हैं कि अपने गुड्स रेडी रखो फॉर सेल के लिए बिज़नेस में, वो भी स्टॉक है कि हमारे पास स्टॉक आया है. जनरली हम शॉपकीपर से जाके पूछते हैं भैया अब स्टॉक कब आएगा. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ स्टॉक. नेक्स्ट इज स्टॉक सर्टिफिकेट. सो ये एक डॉक्यूमेंट है जो स्टॉक सर्टिफिकेट है, जिसमें नाम लिखा गया है, इनकॉर्पोरेशन प्लेस लिखी गई है आपकी, ठीक है, रजिस्टर्ड नंबर लिखा गया सर्टिफिकेट का, किस दिन इनकॉर्पोरेशन हुई थी, इट इज़ रिटन दैट न, उसमें न, जो कॉर्पोरेशन है, नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑफ स्टॉक कितने हैं, शेयर होल्डर का नाम लिखा जाएगा, शेयर्स कितने इशू हुए हैं, उसके डेट इशू लिखी जाएगी जिस दिन इशू हुआ और कितने शेयर्स इशू हुए हैं. तो एवरीथिंग इज़ रिटन इन दी मेंशन्ड इन दी स्टॉक सर्टिफिकेट. अगर हम दूसरी साइड देखें, रिवर्स साइड ऑफ द सर्टिफिकेट के, तो वहाँ पे क्या है, इट इज़ अ फॉर्म फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द सर्टिफिकेट टू अनदर पर्सन. जब नए ओनर को ट्रांसफ़र कर दिए, ही शुड रजिस्टर द चेंज ऑफ ओनरशिप विद द कॉर्पोरेशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज स्टॉक ट्रेड. स्टॉक ट्रेड क्या है? अब इसमें स्टॉक इन ट्रेड की जो इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज का, इट इज़ हेल्ड फॉर सेल. स्टॉक ऑप्शन. स्टॉक ऑप्शन मीन्स कि जब आप you have a right to purchase the stock in future at a price set at the time option is granted. ठीक है, जब आपको ऑप्शन दी गई थी कि आप फ्यूचर में ख़रीद सकते हो ये स्टॉक, तो तभी प्राइस सेट हुआ था. उस प्राइस पे आपके पास राइट है कि आप स्टॉक परचेज करोगे. इज़ इट क्लियर? So it means to actually obtain the shares of stock, the owner of the option must exercise the option by paying the agreed upon price and requesting the issuance of share, that is stock option. Is it clear? Next is stockholder. Stockholder कौन है? Shareholder in a corporation. Stockholders derivative action हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये derivative action shareholders. Is it clear? स्टॉप एंड फ्रिस्क. स्टॉप एंड फ्रिस्क मीन्स कि जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है आपका, स्टॉप एंड फ्रिस्क मीन्स जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो वेपन को सर्च कर रहा है कि जो उसे लग रहा है कि सस्पेक्ट इस पर्सन की क्लोथ्स के अंदर है, कि हो सकता है उसके क्लोथ से कुछ विजिबल हो, ताकि जो सस्पेक्ट है वहाँ से वो सर्च करना चाहता है वेपन, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर. इस सर्च को हम कॉमनली क्या कहते हैं? पैट डाउन. एंड एनी फर्दर सर्च रिक्वायर्स आइदर अ सर्च वारंट और प्रोबेबल कॉज टू बिलीव द सस्पेक्ट विल कमिट और हैज़ कमिटेड अ क्राइम. इज़ इट क्लियर? सो ये जो लिमिटेड राइट है स्टॉप एंड फ्रिस्क की, इट इज़ इंटेंडेड टू हॉल्ट दी
practice of random searches of people in hopes of finding evidence of a criminal activity or merely for the purpose of intimidation particular of minorities. Is it clear? Next is straw man. Now what do you mean by the term straw man? straw man कौन सा होता है? Who is a straw man? जिस पर्सन का प्रॉपर्टी में टाइटल या फिर बिजनेस में कोई जो इंटरेस्ट था वो ट्रांसफ़र कर दिया है किस पर्पस के लिए? फॉर द सोल पर्पस ऑफ काउंसिलिंग द ट्रू ओनर एंड बिजनेस मशीनेशंस ऑफ द पार्टीज। इज इट क्लियर? सो जो स्ट्रॉ मैन है अगर उसका क्या है देखा जाए रियल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती, वो सिर्फ एक पैसिव स्टैंड है जो कि रियल पार्टिसिपेंट को कंट्रोल करता है। इसीलिए जो स्ट्रॉ मैन है इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन है, सिर्फ इसका काम क्या होता है स्ट्रॉ मैन का कि जो रियल पार्टिसिपेंट है, रियल ओनर है, उसको सीक्रेट रखना है। ठीक है, तो कई बार समटाइम्स क्या होता है कि जो स्ट्रॉ मैन है वो एक्चुअल ओनर में इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इज़ नॉट परमिटेड टू एक्ट सच एज अ पर्सन विद अ क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डिंग अ लिक्वर लाइसेंस। इज इट क्लियर? सो आर्गूमेंट जो हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं which is intended to distract the other side from the real issue or waste the opponent's times and effort, sometimes called a red herring. इज इट क्लियर? स्ट्रॉ मैन क्लियर हो गया? रिपीट कर रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग यू दिस स्ट्रॉ मैन। इट मीन्स कि जो इनका जो स्ट्रॉ मैन है ये जो रियल ओनर है प्रॉपर्टी का या बिजनेस में जिसका इंटरेस्ट है उसको सीक्रेट रख रहा है, ही इज़ अ स्ट्रॉ मैन। इज इट क्लियर? इन शॉर्ट। नेक्स्ट स्ट्रीट सबको पता है, कोई भी रोड है अर्बन एरिया में एंड दैट इज़ ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटी फॉर पब्लिक यूज़। पब्लिक रोड को हम स्ट्रीट नहीं कह सकते हैं। स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रक्शन मीन्स ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में यूज़ हो रहा है। ये जनरली इस टर्म का मीनिंग क्या है स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रक्शन का कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं किस बेसिस पे? लिटरल एंड नैरो डेफिनेशन के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं एंड दैट टू विदाउट रेफरेंस टू डिफरेंसेस इन कंडीशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन एंड मॉडर्न कंडीशन इन्वेंशन एंड सोसाइटल चेंजेस। इज इट क्लियर? सो अगर हम बाय कॉन्ट्रास्ट देखें, ब्रॉड कॉन्स्ट्रक्शन लुक्स टू व्हाट समवन थिंक वाज द इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स language and expands and interprets the language extensively to meet current standards of human conduct and complexity of society. That is strict construction. Is it clear? Next is strict liability. Strict liability means आपकी नेग्लिजेंस नहीं है प्रूव हुई है, ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डैमेजेस के लिए। किस वजह से? आपके पास पोजेशन है या आपने वो इक्विपमेंट्स उन इक्विपमेंट्स की पोजेशन है या आपने वो इक्विपमेंट्स यूज़ की है, मटेरियल यूज़ किया है जो बहुत डेंजरस था, एक्सप्लोजिव था, इस वजह से आपकी वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ पे नेग्लिजेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आपके पास वेपन्स मिले हैं उसकी वजह से। इज़ इट क्लियर? एंड दिस जो ये रूल है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनालॉगस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस इप्सा लॉक्ट्योर। रेस इप्सा लॉक्ट्योर मीन्स कि थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इन विच इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल है, ओनरशिप डैमेजेस आर सफिशिएंट टू होल्ड द ओनर लाइबल। नेक्स्ट इज यहाँ पे पोजेशन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, यहाँ पे ओनरशिप। स्ट्राइक, नेक्स्ट इज स्ट्राइक। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्राइक? ये भी सबको पता है स्ट्राइक का, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इसमें। तो स्ट्राइक क्या है कि जब आप अपने काम को रोक रहे हो कि अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, दैट इज़ अ स्ट्राइक। या फिर अब आप कोई प्लीडिंग्स हैं, प्लीडिंग की कोई लैंग्वेज है, ठीक है, वो आप रिमूव करना चाहते हो कि आपने स्ट्राइक आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, उसको कट कर दिया। ऐसे ही कोर्ट में अगर हम यूज़ करते हैं स्ट्राइक कि कोई कमेंट स्ट्राइक कर दिया, कोई टेस्टिमनी स्ट्राइक कर दी है, इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ स्ट्राइक। सो लेट अस सी, प्लीज़ सी योर स्क्रीन्स, आई एम रीडिंग इट।
Strike means first meaning to remove a settlement, to remove a statement from the record of the court proceedings or order of a judge due to impropriety of question, answer or commentary which there has been a objection. ठीक है, कोर्ट के कोई स्टेटमेंट को रिमूव करना रिकॉर्ड से या किसी जज के ऑर्डर को करना क्योंकि उनके जो क्वेश्चन आंसर थे या कमेंट्री थी वो इम्प्रॉपर थे एंड उस पर ऑब्जेक्शन किया गया था. Often after a judge has striken some comment or testimony, he or she admonishes the jury not to consider the stricken language. But the jury has a hard time forgetting since a bell once rung cannot be unrung. Is it clear? Next meaning क्या है इसका strike का? To order that language in a pleading, ये भी मैंने आपको बता दिया, shall be removed or no longer be in effect, usually after a motion by opposing party and argument on the basis that the language is not proper pleading, does not state a cause of action or is not in a proper form. Third meaning of strike is organized refusal to workers is to remain on the job, usually accompanied by demands for a union contract, higher wages, better conditions or other employees' desires, and possibly including a picket line to give voice to the workers' demand and discourage or intimidate other workers and customers from entering the business, factory or store. Is it clear? So this is the term strike. Now next legal term is structure. What do you mean by the structure? कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है, इवन कुछ शेड कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ भी अगर किसी पर्सन ने बिल्ड किया है, आइदर मैन और वुमेन, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर. आप ये कह लो कि शेड से लेके ब्रिज तक कुछ भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, किसी पर्सन ने कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? Next is sua sponte. Sua sponte means it is a Latin phrase which means of one's will. अपनी वॉयलेशन पे आप रेफ़र करते हो जज के ऑर्डर के लिए रेफ़र कर रहे हो. इट इज़ रेफरिंग टू अ जज ऑर्डर मेड विदाउट अ रिक्वेस्ट बाय एनी पार्टी टू द केस. जज का जो ऑर्डर है वो उसने अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किया है विदाउट अ रिक्वेस्ट बाय एनी पार्टी टू द केस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा केस ट्रांसफ़र कर लिया एक जज ने दूसरे जज से, हो सकता है क्यों, रीज़न ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या जो पार्टीज़ है उनको नोन है इस वजह से वो दूसरे जज को केस ट्रांसफ़र करें. इज इट क्लियर? दैट इज़ सुआ स्पेंटे. नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ सब कॉन्ट्रैक्टर. सब कॉन्ट्रैक्टर मीन्स, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? हु इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर? जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, ही इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर. सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है? अब person or business which has a contract with a contractor to provide some portion of work or services on a projection which the contractor has agreed to perform. ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने परफॉर्म एग्री किया है कि वो ये काम कंप्लीट करेगा, अब वो उसने अपने आगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा पोर्शन उसको दे दिया काम का, दैट इज़ अ सब कॉन्ट्रैक्टर. सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स है, मे इंक्लूड सच ट्रेड्स एट प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, रूफिंग, सीमेंट वर्क एंड प्लास्टरिंग. So अगर सब कॉन्ट्रैक्टर is not paid for his work, he or she has a right to enforce a mechanic's lien on the real property on which the work was done to collect. Is it clear? सब कॉन्ट्रैक्टर है. Now next legal term is subject to. Subject to means कि it is subject to. अगर आपको मैंने ये बोल दिया कि नया एक ओनर है, ही इज़ बाइंग दी प्रॉपर्टी बट सब्जेक्ट टू सिक्योर डेट. किस वजह से बाय कर रहे हैं? डेट को सिक्योर करने के लिए. इज इट क्लियर? सो लुक एट योर स्क्रीन्स. referring to the acquisition of title or real property upon which there is an existing mortgage or deed of trust when the new owner agrees to take title with the responsibility to continue to make the payments on the promissory note secured by the mortgage or deed of trust. इज़ इट क्लियर? सो वही बताया मैंने आपको कि जब एक नया बायर परचेज़ कर रहा है प्रॉपर्टी तो ओरिजिनल डेटर है
Original debtor will be liable for the payments, but the holder of the mortgage or beneficiary of the deed of trust may foreclosure and the buyer could thus lose title. Is it clear? So ये था आपका टॉपिक सब्जेक्ट 2. So it means ये जो this differs from the new title holder assuming the mortgage or deed of trust by a written transfer of the obligation. So ये इस तरह की जो ट्रांसफ़र है must be approved by the lender since the new credit owner may or may not be strong as the original owner's warrants. Is it clear? Thank you.